बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उन 10 सीटों की बात होगी जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम रणनीति भी तैयार की जा रही है। मीटिंग हुई, बैठक हुई, स्पेशल टीम 30 तैयार हो गई, लेकिन कौन है वो स्पेशल 30 टीम के चेहरे? क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है और धोबी पछाड़ चित की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे कर रहे हैं, ये आपको बताने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी कड़ी तैयारी कर रही है। तैयारी है बदले की, तैयारी है जीत की। लोकसभा चुनाव में जो भी चूक हुई, जहां पर बिहार का सामना करना पड़ा, उपचुनाव में हिसाब बराबर करना है और इसलिए अब कोई चूक ना हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पेशल 30 तैयार कर चुके हैं। इस टीम में कौन से चेहरे हैं, बात ये भी होगी, आपको बताएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मीटिंग भी की है। क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन योगी की तैयारी क्या है, धोबी पछाड़ चित करने की प्लानिंग क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, मास्टर प्लान क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उपचुनाव की तैयारी कैसे की जा रही है और एक्शन में योगी आदित्यनाथ कैसे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर चर्चा की है और 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक भी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर ही बैठक हुई और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। काफिला निकलता जा रहा था, अंदर मीटिंग के लिए जा रहे थे मंत्री। उपचुनाव के लिए योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई है। सीएम योगी की टीम में दोनों डिप्यूटी सीएम नहीं थे। इस पर चर्चा हुई, इस पर सवाल खड़े हुए और विपक्ष ने घेरना, की मौका मिल गया ना, घेरना शुरू कर दिया। मीटिंग में प्रभारी मंत्रियों ने अपनी बात भी रखी है। क्या चर्चा हुई बताएंगे आपको। मंत्रियों ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिले। मंत्रियों ने यह भी कहा कि सिफारिश पर टिकट नहीं मिलना चाहिए। कोई भी चूक इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो इस बार नहीं होना चाहिए और इसकी तैयारी तमाम इस बार करनी है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई बातचीत हुई है। आपको बता देते हैं कि इस मीटिंग के बाद मंत्री स्वतंत्र देव ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कुछ बोलना है, सुनवाते हैं आपको। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन सरकार दोनों महत्वपूर्ण। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की वो 10 सीटें कौन सी हैं जहां उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। सबसे पहले बात करहल की, वो सीट जो एसपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन यहाँ तैयारी पूरी हो रही है कि ये सीट जाने नहीं देंगे। क्या प्लानिंग है? इसके बाद मिल्कीपुर सीट की तैयारी है, इसको लेकर प्रभारी बना दिए गए, हर एक सीट के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। फिर कटहरी सीट, सीसामऊ, कुंदरकी, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और ये शहरी इलाका आ जाता है। फिर मझवा सीट और मीरापुर सीट। अब देखिए यहाँ समझिए, इनमें से जो 10 सीटें हैं वो 5 सीटें तो एसपी का गढ़ कहा जाता है, वहां जीत हुई थी उनकी, और इसमें से जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी की ही मानी जाती हैं। और आपको अब जानकारी दे देते हैं कि कैसे इस सीट को लेकर तैयारी की जा रही है। दरअसल देखिए आपको बता देते हैं, इन 10 सीटों को लेकर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। ये 10 सीटें हमने आपको बता दी, लेकिन अब चुनौतियां क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उपचुनाव की घड़ी है और योगी की स्पेशल 30 तैयारी हो गई है। करहल सीट, सबसे पहले करहल आपको बताते हैं, जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये भी समझ लेते हैं, ये भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये इलाका आसपास का इन्हीं का है, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है तो इनको जिम्मेदारी दी गई है। फिर मिल्कीपुर, सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, इन चारों को प्रभारी बनाया गया। इन धुरंधरों को उतार दिया गया और कह दिया गया है ये तुम्हारा ग्राउंड है और तुम्हें जीतना है और तुम्हें तैयारी भी करनी है। कटहरी की बात कर लेते हैं, स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इनसे कहा गया है कि आप इंफॉर्मेशन भाई जुटा के लेकर आइए, कहां चूक हुई बताइए। सीसामऊ, सुरेश खन्ना, संजय निषाद को यहां पर तैयारी के लिए मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा सीसामऊ वो सीट भी है जहां से देखिए, इनमें से 10 सीटों की बात करें तो एक सीट सीसामऊ वो सीट है जहां से अयोग्यता की वजह से सदस्यता चली गई थी विधायक की और उनको वहां से
हटाया गया और अब उपचुनाव हो रहे हैं। फूलपुर की बात कर लेते हैं। दयाशंकर सिंह है, राकेश सचान भी यहाँ पर मैदान में है और उनको उतार दिया गया है मैदान में। इसके अलावा फूलपुर के अलावा अगर बात करें तो कुनकुरी भी है, जहां पर मैदान में प्रभारियों को उतार दिया गया है। दरअसल खैर सीट लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह, ये दो प्रभारी यहां पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी वही स्ट्रैटेजी के साथ है, पुराना फॉर्मूला कि माइक्रो लेवल तक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उतारा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप इंफॉर्मेशन लाइए, जो गलती हुई है सुधारनी है वो गलती। इसके अलावा गाजियाबाद सदर की बात करें, मझवा की बात करें तो अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद, ये वो 3 प्रभारी बनाए गए हैं जिन्हें मैदान में उतार दिया गया है। मीरापुर की बात कर लेते हैं। अनिल कुमार हैं, सुमेंद्र तोमर हैं, केपी मालिक है, जिन्हें मैदान में उतारा गया है और उपचुनाव के लिए ये स्पेशल 30 तैयार कर दी गई है। ये वही धुरंधर हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, देखिए कुल मिलाकर मीटिंग हुई, बैठक हुई, स्पेशल 30 तैयार हुई, धोबी प्रचार चित्र की तैयारी है योगी की। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यह कहा गया है कि आप अपने तरीके से अब सरकार को चलाइए, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आपका जनादेश है, पूर्ण बहुमत की सरकार आप देश के सबसे बड़े सूबे में चला रहे हैं, ऐसे में कोई भी आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने स्पेशल 30 की बैठक बुलाई अपने आवास पर, जिसमें सभी वो 30 मंत्री आए जिनको जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव के लिए। उपचुनाव विधानसभा का होना है, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होगी और इन 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। हालांकि यह मुकाबला सीधे एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में होगा, सीधी फाइट होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम उम्मीदवार हैं, एक सहयोगी दल से हैं, आरएलडी से हैं, जिनका कि विधायक इस समय सांसद बन चुका है। साथ ही 4 या 5 सीटें सीधा जो फोकस होती हैं वो समाजवादी पार्टी वहां मजबूती से खड़ी है। ऐसे में मुकाबला काफी टफ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चक्रव्यूह रचना अभी से ही रचना शुरू कर दिया है। सभी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें राज्य मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और एक नहीं 3, 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है इन 10 सीटों पे कि कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। और आप जाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, वहां पर देखिए कि क्या स्थिति है। जो कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए हैं, जो कार्यकर्ता नाउम्मीद हो गए थे, उनके अंदर फिर से ऊर्जा लाइए, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो समर्थक हो और चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो। इन विधानसभाओं में पूरी जो संगठन है उसको एक्टिव करना है, उसको फिर से उसी ताकत के रूप में लाना है जैसे कि 2017 रहा है, 19 रहा है, 22 रहा है, उसी मोड में कार्यकर्ताओं को लाना है, क्योंकि कार्यकर्ता ही वह बैकग्राउंड होता है। यहाँ पर उसको लेकर तैयारी भी बड़ी हो रही है और तमाम वो जो प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।